सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर लक्ष्य क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इन सभी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी अर्थ भी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको याद करने में या फिर क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि एटिक सिविलाइजेशन जो है यानी कि एटिक सभ्यता जो है वो कहाँ से बिलोंग करता था। तो आप लोग सभी लोग याद रखिएगा कि एटिक सिविलाइजेशन एक सभ्यता थी जो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ग्रीक से बिलोंग करती थी। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि डैड्स हैज टॉट अस टू फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डैश हैज मतलब किसने हम लोगों को एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना होना सिखाया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि सिविलाइजेशन यानी कि जो सभ्यता है उसने हम लोगों को एक दूसरे के प्रति दोस्ताना यानी कि फ्रेंडली होना सिखाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ डैश। तो गांधी जी के अनुसार माइंड यानी कि मन क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी जो है उनके अनुसार माइंड यानी कि मन जो है वो एक प्रकार का रेस्टलेस बर्ड यानी कि बेचैन पक्षी है। तो क्या हो जाएगा 3 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट्स अलाइव एंड डैश। तो ये जो है आपका चैप्टर 2 यानी कि भारत इज माय होम से लिया गया है, जिसमें इसका पूरा का पूरा अर्थ ऐसे होगा कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट्स अलाइव एंड डायनेमिक। क्या हो जाएगा, डायनेमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ डैश। तो देखिए, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कहाँ के राज्यपाल के रूप में भी सर्व्ड यानी कि काम कर चुके थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बिहार के गवर्नर के रूप यानी कि राज्यपाल के रूप में भी सेवा प्रदान कर चुके थे। और उसके बाद वो क्या बने थे, तो भारत के 3rd राष्ट्रपति बने थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने थे। तो सभी लोग याद रखिएगा 1967 में बने थे और 1969। आप लोग ये 2 डेट याद रखिएगा, एक तो 1967 जब वो क्या हुए थे, राष्ट्रपति बने थे, और एक 1969 यानी कि 1969 इस वर्ष क्या हुआ था, तो इस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2 क्वेश्चन कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप लोग ये आंसर दीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि वो राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1967 में बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पार्ट को लिखा है, तो आप सभी जानते हो कि आपका जो पार्ट नंबर 2 यानी कि भारत इज माय होम जो है वो किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो क्या हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला आपसे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नूफ बॉक्स एंड टुक अ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि नानू काका जो थे वो अपने चांदी के जो मतलब खैनी था, आप लोग जो ही बोलो, चुनौती बोलो, खैनी बोलो, जो भी एक चांदी का बॉक्स था उसको लेते थे, चांदी का बॉक्स। और उस चांदी के बॉक्स में से क्या लेते थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि उस चांदी के बॉक्स में से एक पिंच लेते थे। यानी कि आप लोग ऐसे मान सकते हो पिंच को कि 1 चुटकी खैनी लेते थे, या फिर क्या करते थे कि 1 चुटकी खैनी आप लोग बोल सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि 1 चुटकी कोई भी नशीला पदार्थ। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर। तो नानू काका किस मिनिस्टर से मिलने के लिए गए थे। तो अगर आपने कहानी को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर बहुत ही आसानी से पता होगा कि नानू काका क्या गए थे, तो दिल्ली आए थे। और दिल्ली आने के बाद वो किस मिनिस्टर से मिलने गए थे, तो आप लोग याद रखिएगा वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए थे। तो क्या हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला आपसे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड। यहाँ पे ये सेकेंड हो जाएगा,
काका सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि नानू काका ने सेकेंड क्लास में ट्रेवल करना यानी कि सेकेंड क्लास में जो सफ़र है उसको मैनेज किया था। और किसके टिकट पे मैनेज किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि थर्ड क्लास के टिकट पे उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रेवल को मैनेज किया था। मतलब कि उनके पास जो टिकट था वो थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सेकेंड क्लास का जो ट्रेन होता है उसमें ट्रेवल किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उनके पास कौन क्लास का टिकट था, तो थर्ड क्लास का टिकट था। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज़। तो नानू काका ने एक चेक लिखा था, आपको याद होगा कि धोबी को देने के लिए एक चेक लिखा था, ठीक है। और वो चेक कितने के लिए लिखा था? तो आप लोग याद रखिएगा कि वो चेक जो था वो 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपये का लिखा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश वाज कमिंग टू विजिट टू नरेटर्स फैमिली। तो देखो नरेटर्स मतलब क्या हो जाता है? लेखक के फैमिली। तो लेखक के फैमिली के यहाँ पे कौन विजिट किया था? तो यानी कि कौन आया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि लेखक जो मनोहर मालगोलकर हैं उनके यहाँ उनके मामा जी यानी कि नानू काका आए थे। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नानू काका क्यों आए थे? तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन लाइक वाटर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि द डैश यानी कि कौन है जिनको सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक जस्टिस यानी कि न्याय जो है वो पानी की तरह साफ न हो जाए। तो आप लोग याद रखिएगा कि द नेग्रो यानी कि जो काले लोग होते हैं उनको नेग्रो कहा जाता है। तो जो काले लोग हैं उनको तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक जो न्याय है वो पानी की तरह साफ न हो जाए। ये किसने कहा था? तो ये आप लोग याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ डैश। तो आई हैव अ ड्रीम जो है ये किस चीज़ का एक पार्ट है यानी कि किस चीज़ का एक हिस्सा है? तो याद रखिएगा आई हैव अ ड्रीम जो है ये एक प्रकार का पार्ट है, किसका? स्पीच का यानी कि भाषण का एक भाग है। तो क्या हो जाएगा 14 का? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि माई चिल्ड्रेन विल बी नॉट जज बाई द डैश ऑफ देयर स्किन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेरे बच्चे उनके स्किन यानी कि उनके जो त्वचा है उसके किसके आधार पे जज नहीं किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलर ऑफ स्किन यानी कि त्वचा का जो रंग है, चमड़ी का जो रंग है, उस रंग के आधार पे मेरे बच्चों को जज नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15 का? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज़ आस्क्ड द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे उन्होंने काले लोगों को क्या कहा था, मतलब किस चीज़ के साथ अपने काम को कंटिन्यू रखने के लिए कहा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उन्होंने सारे के सारे ब्लैक लोग को कहा था कि आप लोग संघर्ष कीजिए और संघर्ष करते करते आप लोग क्या कीजिए, अपने काम को कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखिए किसके साथ? फेथ यानी कि विश्वास के साथ आप लोग कंटिन्यू रखिए। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फेथ का मतलब होता है विश्वास। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि डैश वाज अ फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन। तो कौन थे एक फिलोसफर और मैथमेटिशियन? तो आप लोग याद रखिएगा आपके जो बर्ट्रैंड रसल जो थे वो एक फिलोसफर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे, एक कमेंटेटर भी थे। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑल टेक्नोलॉजी चेंज कॉज डैश प्रॉब्लम। तो जितने भी टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं वो किसके कारण यानी कि किस प्रॉब्लम के कारण होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा सामाजिक प्रॉब्लम यानी कि सोशल प्रॉब्लम के कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। तो ठंड के महीनों में बहुत अधिक संख्या में कौन मरता है? किसके अनुसार? बर्ट्रैंड रसल के अनुसार। तो बर्ट्रैंड रसल के अनुसार आप लोग याद रखिएगा कि बर्ड्स यानी कि जो पक्षी होती है वो ठंड के समय में मतलब बहुत ही लार्ज संख्या यानी कि बड़ी संख्या में मरा करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है 20 नंबर कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू डैश। तो बर्ट्रैंड रसल कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये आप लोग याद रखिएगा ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। अगला आपसे कहता है कि डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन ऐसा है जो 12 साल का हो गया है, मतलब 12 साल का है लेकिन फिर भी वो क्या है? प्राइमरी स्कूल में है यानी कि 5 क्लास तक जो स्कूल होता है वो उसी स्कूल में है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेबी नाम का एक लड़का है जो 12 साल का हो गया है लेकिन अभी भी कहाँ है? तो प्राइमरी स्कूल में ही है। और सेबी कहाँ का लड़का है? तो आप लोग याद रखिएगा सेबी इज अ जैपनीज बॉय। ये कितने साल का है? तो ये 12 साल का है यानी कि 12 साल का है। ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
हैं, तो सभी कुछ आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। तो सेबी का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो आप लोग याद रखिएगा गॉड्स यानी कि जो कद्दू होता है, गॉड्स का मतलब होता है कद्दू। तो सेबी नाम का जो लड़का है 12 साल का लड़का, जापानी लड़का, इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो गॉड्स यानी कि कद्दू में इसका इंटरेस्ट बहुत होता है। तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिग्गा नोया इज अ डैश राइटर। तो सिग्गा नोया कैसे राइटर है, चाइनीज राइटर है, इंडियन राइटर है, अमेरिकन राइटर है या फिर जैपनीज राइटर है। तो मैं आपको बता दूं कि सिग्गा नोया ने क्या लिखा है, तो सिग्गा नोया ने द आर्टिस्ट को लिखा है। और द आर्टिस्ट क्या है, एक प्रकार की जैपनीज कहानी है जिसमें आपको सेबी नाम का एक लड़का मिलेगा, 12 साल का लड़का। तो ये जो सिग्गा नोया थे ये एक प्रकार के जापानी कहानी थे और जापानी राइटर थे यानी कि लेखक थे। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला आपसे कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कि द पोएट इन द सोल्जर इज इन द लव विथ, यहाँ पे हो जाएगा लव विथ हिज डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका जो एक कहानी है द सोल्जर यानी कि कविता है, इस कविता में जो पोएट यानी कि कवि है वो किसके साथ प्रेम में है। तो आप लोग याद रखिएगा कि द सोल्जर कविता के अंदर जो कवि है वो अपने कंट्री यानी कि अपने देश के साथ प्रेम यानी कि लव में है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कंट्री। अगला देखिए 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि द सोल्जर इज डैश। द सोल्जर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का यही क्वेश्चन है कि द सोल्जर एक क्या है। तो द सोल्जर जो होता है एक प्रकार का सोनेट है। आप लोग याद रखिएगा क्या है, सोनेट है। सोनेट क्या होता है, तो 14 लाइन की जो कविता होती है इंग्लिश के अंदर उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। और सोनेट जो होता है वो 2 भाग में बटा होता है, एक 8 लाइन का और एक 6 लाइन का। 8 लाइन का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको ऑक्ट बोलते हैं और इसको ओडेन बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखोगे कि सोल्जर इज का है तो एक प्रकार का सोनेट है। तो क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग आज के इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में हो या फिर आपके साथ जो भी दोस्त पढ़ते हैं आप उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।